क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, हम हमेशा क्वांटिटी की तरफ भागते हैं ये जानने के बजाय कि क्वालिटी उसकी अच्छी है या नहीं। तो आज बात करते हैं हम क्वालिटी के बारे में, यानी कि आपके स्पर्म्स की क्वांटिटी अच्छी हो, हम सब मानते हैं, बट उसकी क्वालिटी भी उतनी ही मैटर करती है। जैसे कि जब एक स्पर्म आपके पीनिस से जब वो निकलता है और एग की तरफ जाता है और एग से वो एम्ब्रियो बनता है, उसमें आपकी क्वांटिटी से ज़्यादा आपके स्पर्म की क्वालिटी मैटर करती है कि वो क्वालिटी कैसी है। और उसी को हम कहते हैं मोटिलिटी, यानी कि द स्पीड ऑफ अ स्पर्म। तो स्पीड ऑफ अ स्पर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एक एम्ब्रियो फॉर्म होने के लिए। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि मोटिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आपकी अगर मोटिलिटी कम है तो आप उसको नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और आज फिर से कुछ नया जानते हैं। आपकी स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बारे में जानने के लिए और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए, इसके कॉज के बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि जो आपके स्पर्म्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर्स के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, इसको क्या हम कहते हैं, हेड, जिसमें डीएनए होता है। दूसरा होता है नेक, द मिडल पीस, और तीसरा होती है टेल। अब टेल, जो आपकी जो टेल होती है, टेल हेल्प करती है कि कैसे आपका स्पर्म मूव करेगा और एग की तरफ जाएगा। दूसरी चीज आती है आपका जो नेक, यानी कि जो मिडल पीस है। मिडल पीस का एक काम होता है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स होते हैं एनर्जी के लिए, कि एनर्जी जाए आपके पूरे के पूरे स्पर्म में, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये होता है पावर हाउस, आपने साइंस में पढ़ा होगा। पावर हाउस होता है जिससे आपका स्पर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और इस स्ट्रक्चर की वजह से ही आपके जो पूरा का पूरा स्पर्म है एक अच्छा, मतलब उसको हम कहेंगे ना, हाँ, एक अच्छी चीज़ बन जाती है जिससे आपका स्पर्म कहीं भी जा सकता है और उसमें उतनी एनर्जी रहती है आगे मूव करने के लिए। और तीसरा मैं आपको हेड बता चुका हूँ। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है और इतना ही समझना ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए कि कितने सारे, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं मोटिलिटी के अंदर, वो कौन से अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिस वजह से आपका जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो काउंट करी जाती है। सबसे पहला आता है रैपिड प्रोग्रेसिव। रैपिड प्रोग्रेसिव होता है कि मतलब आपकी मोटिलिटी अच्छी है, बढ़िया है। दूसरा आता है स्लो प्रोग्रेसिव। स्लो प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ रही है बट धीरे धीरे बढ़ रही है। तीसरा आता है नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब वो बढ़ तो रहा है आगे, मतलब वो चाह रहा है बढ़ना आगे, बट वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। और हमारी फोर्थ आती है इमोटाइल। इमोटाइल मतलब वो मतलब वो चाह भी नहीं रहा है और वो मूव भी नहीं कर रहा है वहां पे। और इमोटाइल में भी 2 चीजें आती हैं, एक आता है डेड और दूसरा आता है अलाइव। अब इन सब की जो सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी मोटिलिटी के लिए डिपेंड करती है कि आपकी मोटिलिटी कैसी होगी। अब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इससे जो आपका जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट आता है उसके अंदर आपकी मोटिलिटी लिखी होती है, तो उसमें अगर आपकी मोटिलिटी 40% है, यानी कि 40% या 40% से ज़्यादा है, तब बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छा रहेगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो 40% है ये काउंट कैसे करा जाता है? आप कैसे पहचान पाएंगे कि इस मोटिलिटी का जो परसेंटेज है वो 40% ठीक आ रहा है और कहाँ से लिया गया है? तो ऐसे ही जो रैपिड है, यानी कि आपकी जो रैपिड प्रोग्रेसिव है उसका 32%, यानी कि वो इंडिविजुअली स्कोर करना चाहिए 32%, और बाकी जो आपका स्लो प्रोग्रेसिव है और आपका नॉन प्रोग्रेसिव है और रैपिड प्रोग्रेसिव, तीनों को मिला के आपका 40% होना चाहिए। बट जिसमें इंडिविजुअल स्कोर रैपिड प्रोग्रेसिव का आपका एटलीस्ट 32% तो आपका होना ही चाहिए। इन्हीं तीनों चीजों से बनता है आपका मोटिलिटी का, जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट में आपको मिलता है कि आपका कितना परसेंट है। अब अगर आपके 32% है जैसे मैंने बताया तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई इतना बोली बात नहीं है। बट अगर आपके स्लो प्रोग्रेसिव ज्यादा हैं, यानी कि आपके रैपिड प्रोग्रेसिव से स्लो प्रोग्रेसिव ज्यादा हैं, तो वो हम ठीक कर सकते हैं। आप कैसे ठीक कर पाएंगे? आप दवाई ले लीजिए, आप मेडिसिन से या अपनी लाइफस्टाइल सुधार के आप वो चीज़ ठीक हो सकती है, तो इतना डरने वाली बात कोई नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आपकी नॉन प्रोग्रेसिव ज़्यादा है या इमोटाइल हैं, तो उसमें आपका ट्रीटमेंट आपकी हेल्प करता है। और वो कैसे होते हैं, मतलब एकदम से कैसे, मतलब जो इमोटाइल होते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव कैसे बन जाएंगे? वो डिपेंड करते हैं टोटली आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर पे।
अगर आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, यानी कि 2 हेड निकले हुए हैं या टेल कटी हुई है या कुछ ऐसी दिक्कत है, तो उसमें मैटर करता है और वो चीज़ भी ठीक हो जाती है, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट लगता है और टाइम भी जाता है। अब ये जो चीज़ होती है इमोटाइल, मतलब जो इमोर्टेलिटी आपकी ख़राब है, बेकार है आपका जो सिस्टम है, उसे एक साइंटिफिकली टर्म्स दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये आपका एनाटॉमिकल भाषा में इसको कहा जाता है, एक मेडिकल टर्म्स में प्रॉपर एस्थेनोजूस्पर्मिया। अब इस एस्थेनोजूस्पर्मिया से निकलने के जो कॉजेज आते हैं, मतलब आप निकल तो जाएंगे अगर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा तो, बट ऐसे क्या कॉज आते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट पर जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ये बीमारी, या सॉरी मैं बीमारी भी नहीं बोलूँगा, एस्थेनोजूस्पर्मिया आपको दिक्कत दे सकता है। तो सबसे पहला कॉज होता है सीजन चेंज। जब सीजन चेंज होता है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाती है, हम बहुत स्लो फील करने लगते हैं, तो सीजन चेंज सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा कॉज आता है कि आपके अंदर डेफिशिएंसी है विटामिन डी और B12 की। अगर ये 2 विटामिन की आपकी कमी है तो ये भी डेफिशिएंसी से आपको, मतलब जो आपकी मोटिलिटी है स्पर्म की, वो कम कर सकता है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका लाइफस्टाइल। आप कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, आप किस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट की तरफ बात करते हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपनी मोटिलिटी कैसे सुधार सकते हैं, तो उसका सबसे पहला पॉइंट यही है जो आपको बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करिए। आप जब भी नहाएं, आप मुंह हाथ भी धोएं, तो हमेशा यूज़ करिए कि ठंडा पानी हो। आई नो जब ठंड होती है तो दिल्ली वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं यही बोलूँगा कि जब आप नहाएं तो ठंडा पानी इस्तेमाल करें, ताकि उससे ये क्या होगा, जब क्लाइमेट चेंज भी होगा या सीज़न चेंज भी होगा तो उससे इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है आपके ट्रीटमेंट की, जो मैं बोलता हूँ, नो स्मोकिंग। अब आप अगर ज़्यादा स्मोक करते हैं, ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं, तो आप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आगे बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा साथ वाला ज़्यादा स्मोक करता है तो मुझे दिक्कत नहीं, मतलब उसको दिक्कत नहीं हो रही है और मैं स्मोक नहीं करता पर मुझे चीज़ क्यों हो गई, नहीं, बट ये कहीं ना कहीं वेरिएबल होता है, ये कहीं ना कहीं मैटर ज़रूर करता है। और तीसरी चीज़ भी हमारी इसी चीज़ से रिलेटेड है, नो एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल पीते हैं, आप कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें भी अफेक्ट करेंगी। यानी कि आपकी जो मोटिलिटी है, जैसे आप देखते हैं ना, जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं वो हाफने ज़्यादा लग जाते हैं, उनको मतलब जब भी वो भाग दौड़ करते हैं उनको ऐसे उनकी सांस फूलने लग जाती है। तो इसी चीज़ के लिए कहते हैं, अगर आपको अपनी स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी करनी है और बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ आपको अच्छी करनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। या फिर छोड़ भी नहीं सकते तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप कम ज़रूर कर लीजिए। अब आता है कि आप ऐसी क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप जब आप जाएं तो ऐसी मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं। और मेडिसिन भी, जो मैं आपको तो यही बोलूँगा कि अगर आपका मन है इस चीज़ में कोई मेडिसिन लेने का, तो आप वो डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, क्योंकि आपका जो लोकल डॉक्टर है वो आपको अच्छी तरह समझा पाएगा। बट अगर हम बात करें कि ऐसा हम क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं जिससे हमारी जो चीज़ है थोड़ी कम हो जाए, हमारी जो दिक्कत है कम हो जाए, यानी कि हमारी जो मोटिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाए। और कुछ मार्केट में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाएंगे, जिससे आपकी स्पर्म्स की मोटिलिटी और अच्छी हो जाएगी। तो जो सबसे पहला सप्लीमेंट होता है उसे हम कहते हैं एराकिटोल नैनो ड्रॉप्स। ये आपको एराकिटोल नैनो ड्रॉप्स 60K यूनिट्स ये आपको मिल सकता है मार्केट से। और दूसरा आता है मिथाइल कोबालामिन, मिथाइल, जिसका पूरा नाम होता है मिथाइल कोबालामिन। ये टैबलेट होती है, आप अपने नज़दीकी किसी भी जगह से आप ये विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ये सप्लीमेंट ले भी लिए, तब भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप घर बैठे बैठे, यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हमें टैबलेट हम नहीं खा सकते, हमें कुछ आप नेचुरल बताइए। तो नेचुरल के लिए मैं आपको कुछ फ्रूट्स बताता हूँ जो आप खाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो मतलब आपके जो स्पर्म्स है ना, उनकी मोटिलिटी तो बढ़िया होगी, उसके साथ साथ आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जो विटामिन आएंगे, वो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो जो सबसे पहला है जो फ्रूट है हम कहेंगे उसको, वो है आपका जैक फ्रूट। आप जैक फ्रूट खाइए, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
दूसरा कॉमन है बनाना। बनाना हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, बनाना बेस्ट है, बनाना खाइए, आपकी मोटिलिटी भागने लग जाएगी। तीसरा आता है आपका पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट आप खाइए, पोमोग्रेनेट भी अच्छा है। और अगर हम अगले कुछ फ्रूट्स की बात करें तो ये आपने सुना होगा ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी हेल्प करते हैं आपके शरीर के लिए, आपके स्पर्म्स के लिए। और आपके जो वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो लड़ते हैं फ्री रेडिकल्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से जो आप में मतलब जो आपके स्पर्म में डिसरप्ट हो जाती हैं या जो कमी पेश कर देती हैं। तो ब्लूबेरीज आप खाइए और साथ ही साथ ट्राई कीजिए कि आप आलमंड्स खाएं। उस आलमंड जब आप आलमंड्स खाएंगे तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और एक और होता है फ्रूट जिसको कहते हैं हम आवाकाडो। आप आवाकाडो खाइए और उससे अपने शरीर को, अपने स्पर्म्स को और अच्छा करिए। और आप क्वालिटी के पीछे भागिए, ना कि क्वांटिटी के पीछे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे स्पेशली बात, आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है और आपको कुछ भी और जानना है, आप हमारी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाएंगे, आपकी कोई भी दिक्कत है। एंड वन मोर थिंग, ये सारी की सारी जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके बीच में होगी। तो चलिए, मेरे चलने का समय आ गया है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।